दर्शकों, हर्षा गुंडला फ्रॉम बेल्जो टीवी बार बार आपकी समक्ष आने की वजह एक ही है कि आपसे मिले बगैर हम रह नहीं सकते और धीरे धीरे आपको भी शायद मुझे लगता है हमारी भी आदत हो गई है। सच कहती हूँ। तो आज मेरी कहानी है प्रभु। आप ऊपर क्यों देख रहे हो? मैं ऊपर वाले प्रभु के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं हमारे करीब रहने वाले, पास में रहने वाले प्रभु की बात कर रही हूँ। जी, प्रभु एक बहुत ही हैंडसम, तंदुरुस्त, बड़ी बड़ी मूंछों वाले और एकदम हाई पर्सनालिटी का आदमी था। बड़े बच्चे उनके बड़े हो गए और फॉरेन में बस गए। अच्छी तरह से उन्होंने उनको एजुकेट किया, आगे बढ़ाया। तो एक बार बच्चे अब्रॉड चले गए तो मुड़ के थोड़ी देखते हैं, बहुत कम देखते हैं। वैसे ही प्रभु की जिंदगी में सिर्फ पत्नी और वो अकेले हो गए और काफी अकेलापन महसूस करने लगे थे। वक्त गुजरा, उम्र बढ़ी थोड़ी बहुत और पत्नी का देहांत हो गया। तो प्रभु और भी अकेले हो गए। अच्छा नहीं लग रहा था उनको। दिल ही दिल में पत्नी की, बच्चों की याद आती रहती थी उनको। लेकिन इंसान जब अकेला हो जाता है तो सच कहूं, अपने से कितना भी गिरा हुआ इंसान होगा ना, उससे भी दोस्ती कर लेता है। करता है कि नहीं? हम लोगों में ऐसी कहावत है कि कहीं दूर दूर यदि हम बस गए ना, तो अपने गांव का यदि कुत्ता भी आया ना तो बहुत प्यार आ जाता है उसके ऊपर। आपका क्या कहना है? इससे सहमत हो आप भी? वैसे ही प्रभु की लाइफ में एक बिल्ली का प्रवेश हुआ। सरप्राइजिंग। अचानक बिल्ली उनकी जिंदगी में एक वीआईपी जैसी जगह ले ली बिल्ली ने। बिल्ली के बगैर उनको एक घंटा भी अच्छा नहीं लगता था। जब तभी वो उसे इधर उधर ढूंढते रहते थे। उन्होंने बिल्ली का नाम एक बहुत खूबसूरत सा नाम दिया था, ऐश्वर्या। बिल्ली को बोले, प्यार से वो ऐशु बुलाते थे। ऐशु किधर है? बिल्ली थोड़ी जवाब देती है, लेकिन जैसे कि उनकी आवाज आती थी, बिल्ली एकदम नजर उठा के देखती थी, पहुंच जाती थी उनके पास। और प्रभु भी उसकी खास खास खाने की चीजें, दूध, दही, घी, तगड़ी बना डाली थी उसको, खिला पिला के। जब भी प्रभु बाहर जाते थे उनके साथ, घर में रहते थे उनके साथ, सोते थे तो उसको भी बाजू में करीब करीब सुला देते थे। और रात को बीच में उठ के भी देखते थे, सो रही है ना, हाथ लगाते थे प्यार से, जैसे कोई अपना बच्चा ही सोया हो। लेकिन कुदरत को उनकी ये खुशी कुछ समय तक ही बर्दाश्त हुई। वैसे बिल्ली के बच्चे भी हो गए। बच्चों के साथ प्रभु का घर और भी जैसे भरा भरा हो गया था। लेकिन कुछ समय के बाद
बिल्ली का देहांत हो गया। पहले बीवी का देहांत हो गया, फिर बिल्ली चल बसी। तो आप कहोगे प्रभु अकेले हो गए, जिंदगी भी खत्म हो गई, यही कहोगे ना? ऐसा नहीं हुआ उनकी जिंदगी में। अरे प्रभु नाम का भी तो कोई असर होता है, होता है। कभी कभी रिवर्स इफेक्ट होता है। नाम ईश्वर रहता है और काम करता है कोई भी। ईश्वर जैसे काम नहीं करते, ऐसे नहीं हुआ। लेकिन प्रभु की जिंदगी में एक बार नींद में उन्होंने एक ख्वाब देखा। बिल्ली सामने चेयर पर बैठी थी, इतनी खूबसूरत और प्योरी वाइट बिल्ली थी, एकदम वाइट और काली काली आंखें चमकीली, और उसके गले में ना एक छोटी सी लाल रंग की मोती की माला भी थी। तो इतनी प्यारी लग रही थी वो। बिल्ली ने कहा प्रभु से नींद में, सपने में, पहले मैं तुम्हारी जिंदगी में पत्नी बन के आई थी, फिर मैं बिल्ली बन के आई, और अब मैं आ रही हूं लॉटरी बन के। नजर आ रहा है प्रभु की जिंदगी अकेली लग रही है। बिल्ली ने प्रभु से कहा प्रभु कल लॉटरी ले लीजिए, फिर देखो मेरा कमाल। प्रभु ने सोचा बिल्ली तो मेरी अपनी है भाई, दोस्ती एक जमाने की थी जो। प्रभु ने भी बिल्ली का कहा मान लिया, खरीद ली लॉटरी की टिकट। और क्या हुआ सोचिए। अरे भाई आप बताइए ना, सब मैं ही बताऊंगी, आप कुछ नहीं बोलोगे। जी हाँ, आप सही बताते हो, सही फरमाया आपने। प्रभु हो गए अरबोपति, लॉटरी लग गई उनको, कमाल हो गया। प्रभु में एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई। जो प्रभु का अकेलापन था, लोग एकदम उमड़ पड़े उसके आसपास घूमने लगे, जैसे कि प्रभु को मिले हुए पैसे उन्हीं को मिलने वाले हैं। लेकिन हमारे में एक कहावत है हमारे में, इन द सेंस कि एक गुजराती में ही समझ लो कहावत है, नाना वगरनो ना थियो नाणे नाथा लाल। मतलब जिसका नाम नाथा था तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो ए नाथा ये लेके आ, वो लेके आ, कैसे भी काम सौंपते थे, कैसे भी बुलाते थे। लेकिन जब वो नाथा पैसे वाला बन गया तो नाथा लाल हो गया, रिस्पेक्टफुली बुलाते थे। वैसे ही प्रभु के आसपास लोग उमड़ रहे थे और उसको बहुत रिस्पेक्ट से उसके साथ बात कर रहे थे। कुछ दिन गुजर गए, फुर्सत मिली प्रभु को ये क्राउड से थोड़ा सा। खिड़की खोले, ठंडी हवा चल रही थी, सामने एक खूबसूरत चांद दिख रहा था, पूर्णिमा का। चांद को देख के पत्नी की याद आई उनको। लेकिन फिर सोचे, कुछ आगे बढ़े विचारों के थ्रू। इतने में तो एक बिल्ली अंदर घुसी, पूछी प्रभु अकेले हो क्या? मैं मिलना चाहती हूँ।
प्रभु ने कहा, भाई मैं तो काफी समय से अकेला ही हूं, क्या मेरी जिंदगी में वापस बसोगे?